हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी। और आप कहेंगे कि नंबर सिस्टम टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन नंबर सिस्टम का केवल हम बेसिक पार्ट को ही पढ़े। जो नंबर सिस्टम के अंदर जो अदर जो टॉपिक है उसको आप देखो यहाँ पर। कि नंबर सिस्टम के अंदर हमें अभी पढ़ना है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। इसके बाद हमको पढ़ना है इसमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक। और फिर इसके बाद हमको इसमें पढ़ना होगा रिमाइंडर थ्योरम, सेस्मर फर्मे। और फिर इसके बाद इसी में आपका होगा नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसका देखो पूरा इसे लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। फिर इसके बाद इसमें आपका लास्ट जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरो, ट्रेलिंग जीरो। ठीक, देखिए अभी हमको कितना टॉपिक इसमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको अभी 5 टॉपिक पूरा पढ़ना है। देखो जो आपका है डिविजिबिलिटी का जो रूल है, ये टोटल इसको खत्म करने में टोटल हमको कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब इस पर आपकी 2 क्लास होगी। ठीक, और देखो जो यूनिट डिजिट है इसको भी खत्म करने में दो दिन लगेगा। इसका भी 2 लेक्चर होगा और इसका भी 2 लेक्चर। प्रकार से देखो अभी जो आपका नंबर सिस्टम को खत्म करने में हमें टोटल जो समय अभी लगेगा, जितना टॉपिक बचा है इसके अकॉर्डिंग कम से कम इस पर अभी भी आपका 10 लेक्चर होगा। और उसके बाद ही आपका जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरो जो आपका टॉपिक है उसको हमने कवर किया। और जिन लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है वो लोग जाकर उस क्लास को देखें और उस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लें। और आज से हम पढ़ेंगे अपना डिविजिबिलिटी रूल को। तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो डिविजिबिलिटी रूल। देखो यहाँ पर आपको जितना जरूरत रहेगा उतना ही केवल आपको बताया जाएगा। ठीक, एक्स्ट्रा यहाँ पर टॉपिक आपको नहीं इसमें बताया जाएगा, जैसे कि बहुत ही डिटेल नहीं किया जाएगा कि देखो थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपको सभी जो यहाँ पर टॉपिक्स है उनको टच करवा दिया जाएगा, जिससे आपको इतना पता रहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे लगाएंगे, इसका हम कैसे यूज करेंगे और आगे हम क्वेश्चन में इसको किस प्रकार से हम इसका यूज करके आंसर करेंगे, यह सब हम सीख लेंगे इसी में। चलो अब आप लोग हेडिंग बनाओ डिविजिबिलिटी रूल। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर आप लोगों को क्लास नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज का जो आपका टॉपिक है यह क्या है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजकता का नियम। विभाज्य ऐसे लिखते हैं, विभाज्यता का नियम। और इस टॉपिक का हमें जरूरत क्यों पड़ा, यह सबसे पहले आप लोग देखो। जैसे देखो अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो, ठीक, और देखो आपको इसको डिवाइड करना हो 4 से। जैसे हमें अगर इसको डिवाइड करना हो 4 से और आपको यहाँ पर बताना हो क्या जो यह संख्या जो दिया है 1684, क्या यह 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। देखो अगर हमें विभाजकता का नियम पता है तब तो हम इसे 2 से 3 सेकंड में ही बता देंगे कि यह कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको 4 का विभाजकता का नियम अगर नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आप इसको देखो टोटल भाग दोगे। यहाँ पर क्या करोगे, आप 4 से आप इसको डिवाइड करोगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक, इसके बाद 8 यहाँ पर नीचे आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यह भी कट गया। फिर यहाँ पर 4 नीचे आया। फिर इसके बाद 4 1 4। इतना हमें सॉल्व करने के बाद यह पता चला कि जो यह संख्या है कि 1684, यह जो संख्या है यह पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे देखो कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम जो देखो अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा, पूरा पूरा 4 से विभाज्य होगा, कि विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखो यह संख्या क्या दिया था, 1684। तो हम केवल इसमें चेक करेंगे इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये जो संख्या होगा यह 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो आपका 84 है यह 4 से डिविजिबल है कि 4 के नाम देखो 4 दूना 8, 4 के नाम 4,
जो लास्ट का जो इसका 2 डिजिट है ये 4 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इस प्रकार जो है पूरा जो टोटल नंबर है 1684 ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद, देखो 2 अंक के बाद कितना भी नंबर उसके पहले हो, अगर 2 अंक लास्ट का अगर 4 से डिविजिबल है तो टोटल पूरी की पूरी संख्या जो रहेगी वह 4 से डिविजिबल होगा। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ आप लोग 2, 4, 6, 8 का विभाजकता नियम। दो, 4, 8 और 6 का आप यहाँ पर विभाजकता नियम पहले देखो। देखो कोई भी संख्या रहे तो वहां पर देखो, अगर 2 का आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको जानना है तो वह क्या होता है, देखो ध्यान से कि अगर अंतिम अंक जीरो हो या फिर अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए तो वह जो पूरी जो संख्या होगी वह 2 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। कि देखो अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए तो जो वह संख्या होगी वह 2 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो देखो यही है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट के अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक दो अंक 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो जो पूरी जो संख्या होगी वह 4 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे अभी हमने पहला वाला जो क्वेश्चन हमने देखा। अब अगला देखो आप लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ पर रहेगा 8 और यहाँ पर रहेगा 16। क्योंकि जो 6 वाला है, 6 का हम तब सीखेंगे जब आपको 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तब। यहाँ पर आप हेडिंग बनाओ अब 8। देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि देखो कि लास्ट 3 डिजिट के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, देखो ध्यान से, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो जो आपका यह 2 है, 2 को हम यह भी लिख सकते हैं कि देखो कि 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो अंतिम 1 अंक, ठीक है, अंतिम 1 अंक केवल या फिर अंतिम अंक। और देखो जो 4 है, 4 को मैं भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका पावर 2 हो गया तो इसका मतलब अंतिम 2 अंक, जितना इसका पावर रहेगा उतना ही अंक। और इसी प्रकार जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जब इसका पावर 3 हो गया तो अंतिम 3 अंक। ठीक, और सेम इसी प्रकार से अगला जो यहाँ पर 16 दिया है, 16 का देखो 16 को हमें लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये 2 की पावर कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब क्या है कि अंतिम 4 अंक अगर, देखो अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए।
तो वह जो संख्या होगी वह 16 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। इसको आप नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो कि 2, 4, 8 और 16 से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन आप यहीं पे साइड में ही देख लो। सभी लोग क्वेश्चन को साथ में लेके भी लो, जैसे दिया हो। देखो पहला क्वेश्चन 156, फिर दिया हो 96 और फिर इसके बाद हो 84। ठीक, अब देखो आगे 288, 228 और 376। अगला देखो 26600, फिर अगला 2672, फिर अगला 1960। ठीक, और अगला देखो यहाँ पर 392208। देखो ध्यान से अभी से यहाँ पर देखो जो दिया है 156, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करो, इन सबको 2 से ऊपर वाले डिवाइड करो, नीचे जो है दिया है 288, इसको आप 4 से डिवाइड करो, 288, 228 और यहाँ पर कितना दिया 276, इसको 376, इसको 4 से डिवाइड करो और इसको आप डिवाइड करो 8 से, और जो है लास्ट वाला इसको डिवाइड करो आप 16 से। अब देखो जिनको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वह यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से चेक करने के लिए लास्ट वाला केवल अंक को डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट वाला अंक डिवाइड है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्या देखो लास्ट वाला अंक कितना 6, 2 से 6 कट जाएगा, इसका मतलब जो है संख्या या 2 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। 96 में देखो लास्ट वाला अंक 6 है तो ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 4 भी 2 से डिविजिबल, यानी कि देखो ये अगर जिनको 2 का डिविजिबिलिटी रूल जिनको पता है वह केवल लास्ट वाला अंक देखेंगे, अगर वह 0 होगा या फिर वह 2 से डिविजिबल होगा तो जो पूरा जो संख्या होगा वह क्या होगा, पूरा पूरा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, कि वहां पर उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये कितना दिया 288, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता, हम कितना चेक करते हैं, लास्ट का 2 अंक, तो यहाँ पर लास्ट का हम केवल 2 अंक देखेंगे। तो यहाँ पर जो 88 है 4 से डिविजिबल, इसका मतलब संख्या जो 4 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। अगला देखो 228, देखो 7 चौक कितना हो जाता है 28, तो यह भी पूरा पूरा डिविजिबल है, इसको चेक करो। 7 का नाम 7, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर देखो 4 का नाम 4 बचेगा 3, यहाँ पर कितना है 4 नंबर कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब यह भी पूरा पूरा क्या है, 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कितना दिया है, देखो 26,600 जो है क्या है 8 से डिविजिबल है, और 8 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता क्या होता है, अंतिम 3 अंक। क्या यहाँ पर दिया था, अंतिम 3 अंक, कितना इसका पावर है 3 ना, तो अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी जो संख्या होगी वह 8 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इसको चेक करो आप लोग, देखो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 और 8 पच्चे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर जो दिया 26,600 है 8 से पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको आप चेक करो, 8 सत्ते 56, 8 कितना हो जाएगा 64, बचेगा यहाँ पर 3 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 को 26,72 जो है अभी 8 से डिविजिबल है पूरा पूरा। इसको चेक करो 8 का नाम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो इसको भी हमें पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वह क्या आ जाएगा 0, कि यहाँ पर जो यह संख्या है 1660 ये 8 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है। जब पूरा पूरा डिविजिबल है इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है वह कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगला देखो यहाँ पर कितना दिया 39,000 नहीं 3,92,208, क्या यह 16 से डिविजिबल है? और जो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है वह आपको पता है कि अंतिम 4 अंक, क्योंकि देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका पावर 4 है तो अंतिम कितना हम 4 अंक केवल लेंगे। देखो अगर इसका अंतिम 4 अंक अगर पूरा पूरा डिविजिबल है अगर 16 से, तो इसके पहले कितना भी नंबर लग जाए वह पूरी संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। देखो चलो यहाँ पर 16 का नाम 16, यहाँ पर बचेगा कितना 6, 16 तो यहाँ 48, बचेगा कितना 12, कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ 48, 48 2 जगह 50, 50 10 कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 12 और 16 8 कितना हो जाएगा 128, इसका मतलब जो है संख्या यह भी 16 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है।
इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा और इनसे किसी भी नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है तो बिना आप उसको सॉल्व किए बता सकते हो कि वह जो संख्या है वह 4 से या फिर 4, 8, 2 या फिर 16 से संख्या पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, तो आप लोगों को यह जो कंसेप्ट है इसका यह पता होना चाहिए और याद होना आपको चाहिए। अगर आपको ये याद है तो किसी भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे और वहां पर अगर आपको इसका जरूरत पड़ेगा तो वहां पर आप उसको 2 से 3 सेकंड में उसको सॉल्व कर दोगे। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके आगे हम अगला सीखते हैं कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। चलो देखो अब इसको आप नोट करो, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है। हेडिंग बना लेना आप लोग, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो ध्यान से, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट बटे में कितना हो जाएगा 3। अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसके अंक, सभी अंकों का जो योग होगा, जो जोड़ होगा, अगर वह 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वह जो संख्या होगी वह 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और सेम यही कंसेप्ट है 9 के साथ। ठीक, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि दिए गए संख्या के सभी अंकों का जो जोड़ है अगर वह 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वह जो संख्या है 9 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो उसमें भी क्या होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट बटे में क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, कि अगर वह जो संख्या अगर पूरा पूरा कट गया, कि अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, आर का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल है। ठीक, कि अगर 3 से वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो वहां पर उसका शेषफल 0 आएगा। अगर वह संख्या पूरा पूरा 3 से अगर डिविजिबल होगी, कि जो उन संख्याओं के अंकों का जो जोड़ है वह पूरा पूरा 3 से डिविजिबल होगा, तो वह जो संख्या जो रहेगी टोटल संख्या वह 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। और अगर संख्याओं का जो जोड़ है अगर वह 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वह जो संख्या होगी वह 9 से भी पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। चलो इसका एग्जाम्पल अब आप लोग देखो। अट्ठावन 95 49 0 95 फिर 1068 और इसके बाद यहाँ पर एक और दिया हो, यहीं पर देखो 10695995। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर आपको बताना है क्या यह जो संख्या दिया इनमें से कौन सी संख्या 3, देखो 3 और 9 से डिविजिबल आपको वहां पर बताना है। ठीक, चलो चेक करो आप लोग। देखो देखो यहाँ पर दिया कितना है, 5895। सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पर इनके जो अंक है इनको आप जोड़ो, कि सभी अंकों का आप जोड़ लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना दिया है 9, 9 जो है 3 से डिविज, देखो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या करो, इसको काटते जाओ। आपको यहाँ पर चेक करना कि क्या है 3 से डिविजिबल है, तो आप देखो ध्यान से 3 से आप अगर देखो 9 को काटोगे कट जाएगा, 3 3 9 कट गया। इसके बाद देखो 8 और देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 भी क्या है 3 से डिविजिबल है, यही तो हुआ ना, 18 कट जाएगा, 3 6 18। तो इसका मतलब जो है संख्या है यह 3 से क्या होगी, पूरा पूरा डिविजिबल होगी। अब चेक करो क्या यह 9 से डिविजिबल है, 9 से चेक करो, 9 से तो 9 हो गया कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 5 5 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है जो संख्या है पूरा पूरा 9 से भी डिविजिबल है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पर दिया है 5895 क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो हम इनके अंकों को हम ऐड कर लेंगे, इसके बाद 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो संख्या है पूरा 9 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है। और सेम अगर यही पूछा जाए आपसे 9 से डिविजिबल है, सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ पर लगाओगे जो 3 का कंसेप्ट है, कि 3 और 9 का जो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का दोनों सेम है।
कि सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 9 से डिवाइड करेंगे। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है 3 से डिविजिबल होगा पूरा पूरा, 9 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन को चेक करो, कितना दिया 49,095। क्या यह जो संख्या है यह 3 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दो संख्या, इनको हमें ऐड करना सबको ना। तो यहाँ पर देखो, या तो सबको आप ऐड करो यहाँ, या तो यहाँ पर ऐसा नंबर देखो जो 3 से डिविजिबल है, पहले पहले उसको आप काट दो। 9 जो 3 से डिविजिबल, इसको हमने काट दिया, 9 भी अभी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 और 0 4, 4 5 कितना हो जाएगा 9। 9 भी क्या है 3 से डिविजिबल, इसका मतलब जो यह संख्या दिया है यह 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अगला देखो, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्या यही संख्या या फिर जो यह संख्या दिया है क्या यह 9 से डिविजिबल है? 9 से भी आप चेक कर लो इसे, यहाँ पर 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब ये दोनों हो गया कैंसिल। 5 और 4 हो गया 9, इसका मतलब जो ये संख्या दिया है 3 और 9 दोनों से क्या है डिविजिबल है, ठीक, दोनों से कट रहा है। इसका जो सम है, जो सम ऑफ डिजिट है, यह पूरा 9 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याओं से क्या होगा पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अगला देखो यहाँ पर कितना दिया 1068, क्या यह 3 से डिविजिबल है? चेक करो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। 9 जो है इसको जब हम ऐड करेंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है जो संख्या है 3 से डिविजिबल है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो फिर से 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक, 7 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। और जो 15 है आपका है 15 जो है 3 से क्या है डिविजिबल है, ठीक। अब अगर इसको आप चेक करो क्या है 9 से डिविजिबल है? चेक करो क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो इसको आप ऐड करो सबको, देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर यह तो कैंसिल हो गया, लेकिन 6 जो है ये 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक ही बचाना है, देखो कि 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15। 15 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये संख्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगला चेक करो, क्या यह 9 से डिविजिबल है? देखो 9 से 9 9 कैंसिल हो गया, 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 1 12, इसका मतलब यह 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करो क्या है 3 से डिविजिबल है? 9 तो 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7, देखो यह कितना दिया है 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 चौके 12, इसका मतलब जो है संख्या है यह 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको आप नोट करो, अब आप लोग हेडिंग बनाओ 6 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल। सभी लोग हेडिंग बनाओ 6 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम। देखो ध्यान से, 6 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो यहाँ पर जो 6 है यह देखने पे हमें पता चल रहा है, जो 6 है ये दो संख्या से मिलकर बना, इसमें 2 भी है और 3 भी है, ठीक। और यह क्या है देखो, ये 3 और इसमें क्या है 4 है। तो यहाँ पर आप लिखो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक, देखो और आपको यहाँ पर 2 और 3 का विभाजकता जो नियम है आपको पता है। अब देखो ध्यान से, और 12 वाला यह क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम वही कि जो संख्या 3 और 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी वह संख्या 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, ठीक। और आपको यहाँ पर भी जो 3 और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको पता है। चलो इस पर एग्जांपल देखो,
अगर जैसे देखो यहाँ पर दिया हो 324, और अगर आपको इसको बताना हो क्या है 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या है। 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है जो 324 है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोग लिखो, 5070 जो है क्या है 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है, बताओ आप लोग इसे। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिया है, आप लोग बताओ कि जो यहाँ पर 324 है क्या है 6 से डिविजिबल है, या फिर जो 5070 है क्या है 6 से डिविजिबल है। आप लोग इसे बताओ। और यहाँ पर अगला एग्जाम्पल इसका लिख दिया जा रहा है जो 12 का, यहाँ पर लिख लो आप 7020 बटे में हो जाएगा 12, और एक आप और यहाँ पर लिखो 82,225 भागे कर दो आप यहाँ पर 12। चलो देखो आप लोग सबसे पहला जो है दिया है कि यहाँ पर देखो कितना है 324, जो 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे में 3। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करो क्या है जो संख्या ऊपर वाली है क्या है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसका जो अंतिम अंक है वह 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अंक इसका कितना है 4 है, तो यह जो संख्या है 2 से क्या है डिविजिबल है। अब चेक करो क्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 9। देखो 3 और 3 2 5 5 4 कितना हो जाएगा 9, और जो 9 है यह 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो है टोटल जो संख्या है 6 से भी क्या होगी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आपको क्या चेक करना है यहाँ पर कि क्या ऊपर वाली जो संख्या है 2 और 3 से डिविजिबल है। और आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम अंतिम अंक या फिर लास्ट वाला जो डिजिट है अगर वह 2 से डिविजिबल है तो जो संख्या होगी वह 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह होता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वह जो संख्या होगी वह 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करो कि 2 गुणे में 3 क्या है 2 से डिविजिबल, अंतिम अंक अगर 0 है तब भी वह 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में कितना करोगे 3, तब भी जो संख्या है यह पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल। इसका मतलब यह जो संख्या दिया है 5070 यह भी 6 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है। अगला देखो यहाँ पर 7020 क्या है 12 से डिविजिबल है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 4, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बताओ आप लोग कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम अगर 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अंतिम 2 अंक यह है, तो यह जो संख्या है 20 यह 4 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है। 3 से चेक करो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 भी क्या है पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये 7020 है यह पूरा पूरा क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। अब आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। क्या जो संख्या दिया है कि 82,225 जो है यह 12 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आप लोग बताना कि यहाँ पर जो है संख्या दिया है 82,225 क्या है 12 से डिविजिबल है पूरा पूरा। इसको आप लोग नोट करो। और अब चलो आप लोग हेडिंग बनाओ 5, 25 और 125 कि 5, 25 और 125 का विभाजकता नियम, कि 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। चलो आप लोग अब देखो, देखो आप लोग यहाँ पर 5, 25 और 125 डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आप लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। अगर अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या जो है पूरा पूरा क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। अगला देखो यहाँ पर 25, अगर अंतिम अगर लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 25 से पूरा पूरा विभाजित हो
तो जो पूरी संख्या होगी वह 25 से क्या होगी, पूरा पूरा डिविजिबल होगी। सेम सेम अगला वाला लिखो, यहाँ पर कितना है 125। देखो अगर अंतिम 3 अंक 125 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह जो संख्या होगी वह पूरा पूरा 125 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। देखो सेम यह जो है यह सेम पहले वाले की तरह है कि जैसे 2, 4, 8 और 16 की तरह। देखो ध्यान से, यहाँ पर यह क्या है, 5 का पावर कितना है 1, ये यह कितना है 5 का पावर कितना है 2, यह कितना है 5 के पावर कितना है 3। इसी प्रकार हमें यहाँ पर चेक करना था लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और इसमें अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह जो संख्या होगी वह 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। चलो इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। यार देखो यहाँ पर जैसे दिया हो 425, ठीक, 425 बटे में हो 5। आगे देखो 4230 बटे में हो यहाँ पर 5। ये देखो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा यहाँ पर देखो अगर दिया हो 14050 बटे में यहाँ पर हो 25। चौथा क्वेश्चन हो आपका 14875 बटे में आपका हो अभी 25। पांचवा क्वेश्चन आपका हो 5625 बटे में कितना हो 125। बताओ आप लोग। देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया, 5 क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पर पूछा कि जो है 425 है क्या 5 से डिविजिबल है। अंतिम अंक देखो कितना है 5 है। अगर अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो, 5 हो या फिर 0 तो वह जो संख्या होगी वह 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। इसमें अंतिम अंक क्या है 0 हो, तब भी यह संख्या पूरा पूरा क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखो 25 जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक आपको देखना है। यहाँ पर अंतिम जो 2 अंक है क्या है 50 है। 50 क्या है 25 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या क्या है 5 से 25 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखो जो दिया है 14875, यहाँ पर भी जो लास्ट जो दो डिजिट है इसका यह भी क्या 25 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरी जो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितना दिया है 5625। यह जो 5625 है यह 125 से क्या डिविजिबल है। तो इसका जो अंतिम जो 3 अंक है यह 5 से क्या है डिविजिबल है। कि अगर यहाँ पर इसको देखो आप 5 बार अगर इसका आप इंटू करो तो 5 25, 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12, 5 का नाम 5, 1 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि 5625 या 125 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। और चलो हम आज की इस क्लास को बस में ध्यान रखते हैं। अब हम कल सीखेंगे, देखो ध्यान से, कि 11, 13, 7, 13 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम कल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।